अगर तुमने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो पेपर में 80% यहाँ से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अगर आपने ये उर्दू का गैस प्रिपेयर कर लिया तो पेपर में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये फाइनल प्रिपरेशन है। सबसे पहले उर्दू पेपर में वक़्त को तकसीम किया गया है। 25 मिनट अशार की तशरीह के लिए, 25 मिनट नसर पैरों की तशरीह के लिए, 12 से 15 मिनट सवालात और जवाबात के लिए, 7 मिनट तफ़हीम इबारत के लिए, 15 से 20 मिनट खुलासे के लिए, 40 से 45 मिनट मजमून के लिए। तो यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है मजमून, और यही आपका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की। मुख्तसर तरीन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसे हाईलाइट कर लो आप लोग। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और छोटे छोटे हैं बिल्कुल। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने याद करना है। मुसन्नफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तारीख़ खिलाफत क्यों शुरू की गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं। चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का बेलबाब क्या था। नेक्स्ट हैं आपके, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग कहानी की मुख्तसर तारीफ़ बयान करें, तो हमने इसकी तारीफ़ बयान करनी है। तो नेक्स्ट है इसका, हर चुगलखोर किसी बात को मानने से इनकार करता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको हाईलाइट कर लेना, अपनी बुक से कर लेना, जहां इनके आंसर हैं 26 तक ये आपके क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। नामदेव माली की ज़ात क्या थी, ये छोटे छोटे बिल्कुल क्वेश्चन हैं। तो टोटल ये क्वेश्चन जो हमने करने हैं ना, ये हैं 51। तो इंशाल्लाह आपको ये जो 5 क्वेश्चन आने हैं ना पेपर में, वो इन 51 में से ही आएंगे। अली बख्श से मुसन्नफ़ की कैसे मुलाकात हुई, नामदेव की मौत का सबब क्या था, ये इम्पॉर्टेंट है। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं, ये भी इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है। अल्लामा इकबाल का पसंदीदा पकवान कौन सा था, अल्लामा इकबाल का पसंदीदा फल कौन सा था। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो लास्ट आपके ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको पेपर में इन्हीं में से आएंगे। ये 51 क्वेश्चन है आपके। जहाद के वक़्त फातिमा की उम्र कितनी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है। शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद आपके इम्पॉर्टेंट अहम असबाक के खुलासा जात हैं, तो ये वाले आपके खुलासा जात हैं, आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। खुलासा जात जो हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इम्पॉर्टेंट है। परस्तान की शहज़ादी वेरी इंपॉर्टेंट है। अली बख्श, नामदेव माली, और बाकी इस्तंबुल वगैरह जो भी हैं, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद आ गया जी अहम तरीन मज़ामीन। अहम तरीन जो मज़ामीन है ये वाले, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने लाइक लाजमी करना है, एंड शेयर भी इसको करना है। तो ये मज़ामीन आपको दिए हैं। बिलवतनी 10 मरतबा आया हुआ है, वक़्त की पाबंदी 16 मरतबा आया हुआ है, योम आज़ादी देख लें 14 मरतबा आया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट तरीन आपके मज़ामीन हैं। तो अब हम बात करते हैं तफ़हीम इबारत की, और साथ ही नीचे आपके MCQs चल रहे हैं, आपने MCQs को भी कर लें तफ़हीम इबारत के लिए। देखें जो इम्पॉर्टेंट पैराज हैं, उनमें सबसे पहले है मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। तो ये आपने अपनी ग्रामर से ख्वाजा शाह से लगा लेना है, ये वाला पैरा। हम असरो और हम चश्मुकी कबत पुरानी चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम लफ्ज़ कौम के मायने बदल देता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपकी तफ़हीम इबारत है। नेक्स्ट, सुकून के वक़्त समंदर का दीदार आँखों को फ़रोग़ बख्शता है। उसके बाद इंतखाबात किताब एक अहम मसला है, ये इम्पॉर्टेंट आपके तफ़हीम इबारत के लिए पैराज हैं। नीचे साथ आपके ये देख रहे हैं MCQs चल रहे हैं।
तो ये बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स के MCQs हैं। जो आपको MCQs आने हैं ना वो इस तरह से आने हैं। तो उर्दू का ये गेस्ट पेपर है, आपने स्टूडेंट इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह इन्हीं MCQs में से आपको MCQs आएंगे। मुसलमानों ने इस्तांबुल पर पहला हमला डैश में किया, तो ये आपने बताना है कि कब उन्होंने हमला किया था। अक्ल का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, इस तरह से ये MCQs हैं आपके। आया सोफिया के बराबर है, आपने बताना क्या है। तावन का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, ये अराब वगैरह लगा के बताना है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके MCQs हैं, आपने इनको लाजमी करना है। ये इम्पॉर्टेंट आपके MCQs हैं। नज़म उठनी की शादी के शायर का नाम, वाह इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक डैश पर महसूल माफ़ था, ये आपने बताना है तो कौन सा मसूल जो था वो माफ़ तो था। उसके बाद सबक इस्तांबुल डैश की तहरीर है, ये किसने लिखा हुआ है इस्तांबुल, तो ये आपने देख लेना है, याद कर लेना इसका MCQ जो है। तो ये इम्पॉर्टेंट तरीन आपके MCQs अगर आप ये वाले प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह जो पेपर में आपको MCQs आएंगे ना वो इन्हीं में से आएंगे, आपके वो ओके हो जाएंगे। इस्तांबुल का फातेह कौन था, ये बताना है आपने। सुल्तान मोहम्मद फातेह था, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा है, तारीख में है ये ऐसा, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसम ज़रफ़ डैश इकसाम है, कितनी इकसाम है उसकी, 2 इकसाम है। तो ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं आपके, थोड़े मदद नज़र आ रहे हैं बट आपने इनको केयरफुली देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वॉच करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपके MCQs हैं जो आपके सामने चल रहे हैं, आपने इनको लाजमी याद करना। कांग्रेस कब कायम हुई, ये हिस्ट्री में है, इम्पोर्टेंट है ये वाले MCQ जो है आपके। ये बार बार देखें आप लोग इनको अच्छे से, बार बार बल्कि पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट तीन आपके जो MCQs हैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।